कभी वॉर देखा है मतलब जंग टीवी में देखा होगा। अगर वो भी नहीं देखा तो क्या आपने कभी चेस बोर्ड देखा है? जंग भी कुछ वैसी ही होती है। बाय द वे, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपना पहला 10 लाख रुपए इंटरनेट पे कमाया था। आज के समय में आई एम रनिंग 3 बिजनेसेस एंड जो भी पैसे कमाते हैं हम शो करते रहते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम, सो यू कैन चेक देयर। बट अगर आप इस सीरीज को फॉलो करोगे जिसमें 5 वीडियोस होंगी और अगर आप उन 5 वीडियोस को समझकर अपनी चीजों को फिक्स करते हो तो 101% यू आर गोइंग टू मेक योर 1 करोड़ इन दिस ईयर। इट्स माई गारंटी। और गारंटी तब जब आप एग्जीक्यूट करोगे, सिर्फ सीख कर सुनकर सो नहीं जाओगे। सो एज यू नो ऑलरेडी कि मैंने 40 लाख रुपए से ज्यादा अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है टू लर्न ऑल दिस इंटरनेट मार्केटिंग थिंग्स। अब आपको यहां पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं जिसको अगर आप एग्जीक्यूशन में लाते हो, मतलब एग्जीक्यूट करते हो, तो 101% यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट बहुत ज़्यादा फास्ट है एंड बहुत ज़्यादा फास्ट पैसा भी बनाया जा सकता है। तो ये उन दिनों की बात है जब मैंने शुरू शुरू में स्टार्ट किया था समझना कि इंटरनेट पे पैसे कैसे कमाए जाते हैं। 2016 फर्स्ट टाइम मुझे समझ में आया था कि यार इंटरनेट पे इतना पैसा है, इतना पैसा है कि आपकी भूख तो मिट जाएगी लेकिन वहां से पैसे खत्म नहीं होंगे। सो जब ये चीज मुझे समझ में आ गई, जब मैं इस मार्केट में एंटर किया बहुत सारी चीजों को समझने के बाद, तो सबसे पहला जो मैंने पैसा कमाया था वो क्रिप्टो से कमाया था। 2016 में बहुत ऐसे कम लोग थे जिन्हें पता था कि क्रिप्टो कोई चीज होती है, राइट। अब क्रिप्टो में मैं थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने लगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं उसी समय जस्ट पास आउट हुआ था कॉलेज से। जैसे कि आपको पता ही है कि क्या हाल रहता है, राइट। अब मुझे जॉब चाहिए थी, मुझे जॉब करनी नहीं थी, जॉब मिल भी रही थी, प्रेशर फैमिली का, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, टू द पॉइंट। जब मैंने क्रिप्टो में अर्निंग स्टार्ट किया कुछ लर्निंग लेने के बाद, तो मुझे समझ में आने लगा कि क्रिप्टो में अगर पैसा बनाना है तो इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और मैं ट्रेड करता था, उसमें मुझे मज़ा भी नहीं आता था। कभी मैं रेफर एंड अर्न वाले काम करता था, कभी मैं गेम से पैसे कमाता था, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। तो वन डे आई गॉट अ मैन जो वेबिनार ले रहा था। वेबिनार भी मेरे दिमाग में अटक नहीं रहा था कि ये है क्या, क्योंकि मैंने कभी इससे पहले ऐसी कोई चीज़ सुनी नहीं थी। कभी इससे पहले मैंने कोई चीज़ अटेंड ही नहीं की थी लाइव ऑन इंटरनेट, क्योंकि 1 GB मतलब बहुत बड़ी बात होती थी उस समय फ़ोन में, राइट। तो उतना अच्छा फ़ोन भी नहीं एंड ऑल द प्रॉब्लम्स, आपको पता ही है कि नेट उतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं था। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट लोगों ने कहा कि एक वीडियो आएगी और हमें जस्ट लाइव वहाँ पर देखना है। मैं एक ग्रुप में ऐड था। सो आई स्टार्टेड वॉचिंग दैट वेबिनार। उस वेबिनार में उन्होंने अपना पूरा प्रेजेंटेशन दिया, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया कि आई कैन टीच यू एफिलेट मार्केटिंग, राइट। अब एफिलेट मार्केटिंग क्या होती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा कि वो बंदा बहुत पैसे कमा रहा है। इससे पहले भी मैं और एक दो वेबिनार्स के बारे में सुन चुका था लेकिन अटेंड नहीं किया था। मैंने वो वेबिनार को देखा, स्किप किया। देन उसके बाद मैंने एक नेक्स्ट वेबिनार और अटेंड किया, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया था कि वेबिनार क्या है, इसमें बहुत नॉलेज मिलती है। तो अब मैं नेक्स्ट वेबिनार में गया, वहाँ पर एक बंदा बता रहा था कि एड्स देखकर पैसे कमाए जा सकते हैं। उसे हम कहते हैं पीटीसी साइट्स, पे टू क्लिक साइट्स। मतलब कि ऐड आपको देखना है, एडवर्टाइजर वहाँ ऐड लगा देता है किसी साइट में एंड वहाँ आपको क्लिक करना है, आपको कुछ सेंट्स मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड था एक समय में, जब इतना ज़्यादा वायरल नहीं था ऑनलाइन अर्निंग का चीज़, राइट। सो मैंने जब वो चीज़ देखी, मैंने वो चीज़ को समझा, तो मुझे लगा कि यहाँ बहुत पैसे बनाए जा सकते हैं। देन आई स्टार्टेड ऑन दिस, राइट। मतलब उस काम को करना स्टार्ट किया एंड उससे मैंने थोड़े दिन किया, फिर मुझे समझ में आया कि भैया ये तो पूरा रेफरल गेम है। जो वो इतने पैसे दिखा रहा था वेबिनार में, वो इसलिए दिखा पा रहा था क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा रेफरल नेटवर्क बना लिया था, लोगों को जोड़ जोड़ के अपने साथ। एंड जब वो काम करते थे तो उसे फ़ायदा होता था एंड वो इतना मोटा पैसा कमा पा रहा था। तो ये करने में मुझे 6 महीने लग गए, मतलब समझने में कि भैया इतना ज़्यादा इसमें होता है गॉन्डोगोल, राइट। सो जब मुझे ये चीज़ समझ में आ गई तो मैं वापस उसी बंदे के पास गया जो मुझे बता रहा था कि भैया ये जो चीज़ है ना, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग, वो बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। एंड मैंने देखा कि एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ईजी टू स्टार्ट है एंड उस समय एक ट्रेंड था, काफ़ी ईजी था, कॉम्पिटिशन नहीं था और बहुत ही ज़्यादा ईजी था एग्जीक्यूट करना क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं था, राइट। तो मैंने सोचा कि अब इसको स्टार्ट करते हैं, तो मैंने स्टार्ट किया उसका वेबिनार फिर से अटेंड करना। वेबिनार अटेंड किया, एक वेबिनार, दो वेबिनार, तीन वेबिनार एंड थर्ड वेबिनार में उसने पिच किया अपना एक प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट था $1000 का। इससे पहले मैंने दो और भी छोटे कोर्सेस लिए हुए थे लेकिन मुझे उतना फ़ायदा नहीं हुआ था उसमें। मतलब फ़ायदा ये नहीं हुआ था कि मुझे वो चीज़ें समझ नहीं आई थी। हाँ, नॉलेज बहुत ज़्यादा मिला था कि ये ऐसे ऐसे होता है इंटरनेट पे, वो मैं सीख गया था। उसी नॉलेज की वजह से मैं वेबिनार तक पहुंच पाया था एंड वेबिनार के बाद मैं इस प्रोडक्ट पे पहुंच पाया था जो $1000 का था। तो अब मुझे एक हफ्ता लगा सोचने में कि क्या करना चाहिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी और भी वीडियोस देखी उस बंदे की। $1000 बहुत होता है, राइट। मेरे जेब में फुटी कौड़ी नहीं थी, मैं पूरा
विल्ला आदमी था, मेरे पास जॉब्स थे लेकिन मैं जॉब करना नहीं चाह रहा था। ख़ैर किसी और दिन मैं बताऊँगा अपनी पूरी स्टोरी, यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ कि आप कैसे अपने पैसे कमा पाओगे जैसे मैंने कमाए, राइट? तो अब क्या हुआ, जब मैंने सोच लिया कि इस वेबिनार को लेना ही है, तो मैंने कहीं से पैसा जुगाड़ करना स्टार्ट किया, मैंने कोई चीज़ें अपनी बेची जैसे गेम्स एंड ऑल, एंड तब जाकर मैंने आधे ही पैसे कर पाया। अब मुझे और पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने क्या किया, उधार लिया। उधार लेकर इधर-उधर से करके कुछ क्रिप्टो से पैसे कमाए थे, वो सारा जोड़-जाड़ कर मैंने एक इंस्टॉलमेंट भरकर उनका कोर्स ले लिया, और वो इंस्टॉलमेंट ऐसी-ऐसी इंस्टॉलमेंट नहीं है, 35,000 रुपए की। उस समय 35,000 मेरे लिए मतलब मैं औकात से बाहर की बात, मैं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं एक इंजीनियर था, मेरी जॉब 20-22 हज़ार रुपए की लग रही थी, वो भी एक बहुत ड्रीम रहता है, राइट? तो 35,000 रुपए मतलब मेरा माइंडसेट में ही नहीं था वो गेम, लेकिन मैंने उस चीज़ को किया क्योंकि मुझे चीज़ें समझ में आने लगी थी कि भैया यहाँ बहुत पैसा है, राइट? तो मैं जब उस कोर्स के अंदर गया, मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप उनकी ट्रेनिंग को फॉलो किया, मैं उनके मेंटरशिप में गया, मतलब उनके जो ग्रुप्स थे उसमें गया, कम्युनिटी में गया, एंड आई स्टार्टेड अर्निंग लिटिल बिट मनी, राइट? थोड़ा-थोड़ा पैसा अर्न किया, बहुत एक लंबा समय के बाद, राइट? मेरा 2.5 साल का स्ट्रगल रहा है इंटरनेट पे। आप ये मत सोचना अभी मैं बहुत जल्दी-जल्दी बता रहा हूँ तो मैं ऐसे ही कर लिया। 2.5 साल का स्ट्रगल रहा है, राइट? तो उन 2.5 सालों में मैंने क्रैक किया कि इससे भैया अर्निंग कर सकते हैं, राइट? लेकिन अभी मैं इतना नहीं फटाफट अर्निंग कर रहा था, लेकिन कुछ-कुछ अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ऐसी अर्निंग जिससे मेरा मतलब घर नहीं चल रहा है या मेरे पॉकेट में उतने पैसे नहीं आ रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? सो फिर मुझे एक और मेंटर मिला, मैंने उसका कोर्स लिया। अब मेरे पास पैसे आने लगे थे, मतलब मुझे $200-300 खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मैं जोड़ ले रहा था इधर-उधर से, और जो बच रहे थे भैया उससे मैं अपने उधारी चुका रहा था। तो अब मैं उसे जोड़-जाड़ के कोर्स लिया दूसरा। अब वहाँ पर भी मुझे स्टेप बाय स्टेप पूरी ट्रेनिंग्स मिली, मैंने पूरी ट्रेनिंग्स ली। हर कोर्स में बहुत ज़्यादा नॉलेज रहता है, इट्स माय गारंटी, जितने भी कोर्सेज़ रहते हैं और उससे आप कुछ ना कुछ सीखते हो। वो बंदा जो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं सीखा किसी कोर्स से, वो बिल्कुल बेवकूफ़ है और वो लाइफ़ में कुछ नहीं करेगा, इट्स माय गारंटी। क्योंकि कोर्स जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आपको नॉलेज मिले, और जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तब जाकर वो पैसे में कन्वर्ट होंगे। कोर्स इट्स ऑल अबाउट कि आपका टाइम बचे, आपको नॉलेज मिले और आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओ, और एक बंदा जिसका वो कोर्स है वो आपको हेल्प कर पाए सही राह दिखाने में। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मुझे किसी चीज़ को करने में 10 साल लगे, जैसे एक बल्ब को एडिशन को बनाने में दसों साल लग गए, राइट? लेकिन अब वो बल्ब कैसे बनता है? एक दिन में बन के तैयार हो जाता है। तो उसने अपना पूरा लगाया गणित-वणित बल्ब को बनाने का, एंड देन अब वो उसने बता दिया कि भैया ये पैटर्न है, ऐसे बनता है, बन गया। ऐसे ही मेंटर क्या होता है, वो अपने कोर्स में डाल के दे देता है, ऐसा-ऐसा है भैया, आप उससे नॉलेज लो, एग्जीक्यूट करो, नहीं हो रहा है मेंटर भैया आप मुझे हेल्प करो, मेंटर आपका हेल्प करेगा एंड आप आगे बढ़ोगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। तो ये बस कोर्स का रोल होता है कि वो आपका टाइम बचा देता है, वो आपको पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज दे देता है, और एक बंदा रहता है पीछे जो आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, राइट? तो ये होता है कोर्स का बस रोल। लेकिन रिजल्ट कब आएगा? जब आप एग्जीक्यूट करोगे। तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे नॉलेज लेना है और एग्जीक्यूशन में जाना है। अगर वो आपका माइंडसेट है तो ओके है, अदरवाइज अगर आप ये सोचते हो कि कोर्स में खजाना मिल जाएगा एंड यू विल बी रिच, तो आपसे बड़ा डम शिट कोई नहीं है, राइट? सो वहां से मैंने नॉलेज लिया, फिर मैंने दूसरा कोर्स लिया, एंड देन उस कोर्स में भी मुझे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मिली। मुझे ब्लॉग के ऊपर कैसे एफिलेट करते हैं, पहले मैंने एड्स एंड ब्लॉग दोनों लिया था। अभी मैं सोचा ब्लॉग करते हैं, कि थोड़ा बहुत पॉपुलर था उस समय, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग करते हैं। लेकिन जब मैं ब्लॉग में गया तो मुझे लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने उस चीज़ को भी छोड़ दिया। अब मुझे एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी, तो मैंने सोशल मीडिया पे भी स्टार्ट किया और अलग-अलग नेटवर्क्स पे भी एफिलिएट करना स्टार्ट किया, एड्स का भी यूज़ किया, जिसमें पीपीसी एड्स का भी यूज़ करता था, राइट? तो अब मुझे एक चीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, मैं थोड़े-थोड़े जब पैसे कमा रहा था, मैं कंसिस्टेंट पैसे नहीं कमा पा रहा था। सो आई वेंट टू अ मेंटर जो लाइव ट्रेनिंग देता था, राइट? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनका एक वेबिनार था, क्योंकि उनका जो लाइव ट्रेनिंग था वो $2000 का था, और अभी तक मैं देख रहा था मेरे पास 200-300 ही डॉलर पड़े थे जो मैंने कमाए थे 10-10 20-20 डॉलर करके छोटे-छोटे प्रोडक्ट को सेल करके, बहुत मुश्किल से सेल कर पा रहा था। और आपको ये लग रहा होगा कि मैं 1-2 दिन में 4 दिन में कर रहा हूँ, नहीं, ये सालों की कहानी है। 2.5 साल मैंने ₹0 पे काटा है। ₹0 मतलब ₹0 प्रॉफिट, जो आ रहा है जा रहा है, जो आ रहा है जा रहा है, सीख रहा है, मतलब ब्रेक इवन भी नहीं जा रहा था। ये हाल था मेरा, राइट? तो मेरा जो क्रैक मिला, कंसिस्टेंट पैसे मिले, वो 2.5 साल के बाद ही आना स्टार्ट हुए थे, राइट? तो ये मत सोचना कि बहुत ग्लैमरस है, तुरंत-तुरंत हो रहा है। कुछ तुरंत-तुरंत नहीं हो रहा है, तुरंत-तुरंत मैं आपको बता रहा हूँ, ओके? देन यहाँ पर मुझे उन्होंने बताया कि बॉस, आपको ना यही नहीं पता है कि कौन से प्रोडक्ट सेल करने हैं। पहला उसने ये चीज़ मुझे बोला, क्या बोला? आपको यही नहीं पता है कि आपको कौन से प्रोडक्ट सेल करने हैं। मैंने बोला, यस राइट सर, मैं तो रैंडम कोई से भी प्रोडक्ट उठा के सेल करता हूँ एज़ एन एफिलिएट।
तो जैसी मैंने ये चीज़ कही तो उसने ये कहा कि आपको आता है हाउ टू सेल? यस, ऐसे ही मेरा भी हाल था। मैं बस देख ही रहा था, ऐसे कर रहा हूँ लेकिन कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा लास्ट में नो सर। देन उसके बाद उसने कहा आपको पता है वेयर टू सेल? नो सर। फिर उसने कहा आपको पता है कि ट्रैफिक कैसे लाते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे? नो सर। फिर उसने कहा कि तुम यहाँ हो ही क्यों? जब तुम्हें यही सब नहीं पता तो तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि सर मैंने ये कोर्सेज़ लिए हैं। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, अच्छे कोर्सेज़ से नॉलेज मिला, लेकिन तुमने कोर नहीं समझा, तुमने फाउंडेशन नहीं समझा, राइट? फिर उसके बाद मुझे वहाँ तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने कैसे भी करके कम से कम 6 महीने बाद उनका भी कोर्स लिया, राइट? फिर वहाँ पर मैंने कुछ बेसिक सीखा एंड मुझे वहाँ से समझ में आया कि भैया मुझे सेल सीखना है, कहाँ सेल करना है वो भी सीखना है, ट्रैफ़िक क्या होता है वो भी सीखना है। देन मैंने ये अलग-अलग कोर्सेज़ में अलग-अलग चीज़ें सीखी। बहुत आगे बढ़ने के बाद फास्ट फॉरवर्ड जब मैं और आगे बढ़ा तो जब मैंने अपना दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया एजेंसी का, तो मैं लोगों की हेल्प करता था, मतलब बिजनेस की हेल्प करते थे हम, और ये हमारी पूरी टीम हेल्प करती थी कि उनका बिजनेस कैसे रन करे ऑन इंटरनेट। तो हम उन्हें कुछ सर्विस प्रोवाइड कराते थे, राइट? जब मैंने ये सारी चीज़ें लर्न की थी अलग अलग, तो मैं देख रहा था वो सारी चीज़ें वहाँ पर यूज हो रही हैं, और वो बिजनेस इसीलिए चल पा रहा है क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ों पे काम किया हुआ है। कौन सी चीज़ों पे? हाउ टू सेल, वेयर टू सेल, ट्रैफिक क्या होता है, प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं, एंड लर्न करके आगे कैसे बढ़ते हैं। जो जो उस मेंटर ने मुझे कहा था अलग से सीखने के लिए, 1 साल के बाद मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी थी, एंड इसी की वजह से जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे समझ में आया कि मेरा सेकंड बिजनेस भी इसी की वजह से रन कर रहा है। देन मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। जब मेरे 5 साल आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने अपना फर्स्ट कोर्स लॉन्च किया था। वो कोर्स भी इसीलिए मैं सेल कर पाया बिकॉज मुझे पता था हाउ टू सेल, वेयर टू सेल, किसे सेल करना है, ट्रैफिक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और कैसे प्रॉफिट में आना है, राइट? उसकी वजह से मेरा कोचिंग बिजनेस भी चल पाया। देन उसके बाद मैंने एक समय में कोचिंग बिजनेस बंद किया क्योंकि मेरा जो एजेंसी का बिजनेस था वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा था, तो मैं उसमें ही पूरा टाइम दे रहा था उसको, हम लोग और ग्रो कर रहे थे। देन उसके बाद लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट नहीं, 1 ईयर बिफोर, मैंने जब फिर से अपना कोचिंग बिजनेस स्टार्ट किया, अपना कोर्स बिजनेस स्टार्ट किया, अगेन मैंने वही चीज़ हमेशा ऑब्जर्व किया, हमेशा देखी है। अगर मेरा 3 बिजनेस रन हो पा रहा है, सो जस्ट इसलिए रन हो पा रहा है क्योंकि मुझे सेल करना आता है, मुझे पता है कि ऑडियंस क्या है, मुझे अटेंशन लेना आता है, मुझे पता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस ऑडियंस को सेल करना है, मुझे पता है कि ट्रैफिक कहाँ मिलेगी। अगर मुझे एक फ़ोन बेचना है तो इसकी ट्रैफिक कहाँ मिलेगी, मुझे अगर एक मार्कर बेचना है तो इसकी ट्रैफिक कहाँ मिलेगी, अगर मुझे एक कार्ड बेचना है तो इसकी ट्रैफिक कहाँ मिलेगी, और उस ट्रैफिक को मुझे पढ़ने आता है। तो अगर आप अभी तक स्टक हो और बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस लेते हो एंड सीखते हो स्टेप बाय स्टेप, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर हो रहे हैं उन कोर्सेस में, तो हमेशा आप स्ट्रगल करोगे। सबसे बड़ा अवेयरनेस ये है आपके लिए कि आपको सीखना है कि सेल कैसे करते हैं इंटरनेट पे, इंटरनेट पे अटेंशन कैसे ग्रैब करते हैं, इंटरनेट पे प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, इंटरनेट पे लर्निंग कहाँ से लेनी चाहिए, ये सब आपको सीखना है। अगर आप इसमें टॉप 3 चीज़ ही सीख जाते हो ना, कि ऑडियंस को समझते कैसे हैं, सेल कैसे करते हैं, और ऑडियंस कहाँ मिलेगी आपको, अगर ये 3 ही चीज़ सीख जाते हो, सिर्फ ये 3 चीज़ अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, गिना रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये 3 चीज़ सीख जाते हो तो 101% पैसा कमाना शुरू कर दो। यहाँ पर मैंने आपको जो भी प्रॉब्लम्स को काउंट कराया है, अगर आप इसको काउंटर करने लगे, राइट, मतलब सीखने लगोगे और इसको काउंटर करने लगोगे, तो आप देखोगे कि आप इजी पैसा कमाना शुरू कर दे रहे हो। तो आपका टास्क ये है कि आपको 5 चीजें सीखनी है। क्या आपको सेल करना चाहिए, कैसे आपको सेल करना है, ट्रैफिक क्या होती है, ट्रैफिक के बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि कोई भी बिजनेस ट्रैफिक के बिना नहीं चलता, कौन सा उस समय का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है ऑन इंटरनेट, वही आपको स्टार्ट करना है, and उसी के बारे में ज़्यादा सीखना है। एंड लास्ट, आपको लर्निंग इंटरनेट पे हर दिन लेनी है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट हर दिन चेंज होता है, जितना ज़्यादा फास्ट है उतना फास्ट चेंज भी होता है। तो अगर ये 5 चीज़ों पे अगर आप काम करना स्टार्ट कर दो, आपको पैसे की कमी नहीं होगी। मैंने 3 बिजनेस बिल्ड किए हैं इंटरनेट पे खुद के, एंड कितनों के बिजनेस बिल्ड करके दिए हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। क्यों कर पाया? क्योंकि मेरे ये जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं,
कहाँ सेल करना है, किसे सेल करना है, कैसे सेल करना है, एंड ट्रैफिक क्या है, प्रॉफिटेबल कैसे बनना है, एंड उस समय का कौन सा ऐसा बिजनेस है जो काफी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, राइट। आपको एक बिजनेस से स्टार्ट करना है, फाउंडेशंस को क्लियर करना है एंड धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। तो ये आज की लर्निंग है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।